अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो निर्वाणा फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सॉरी आज की वीडियो थोड़ी लेट करने के लिए, लेकिन आज की वीडियो मोस्टली होने वाली है हमारी यूएसडीसी कॉइन के बारे में। जैसा कि आप सब लोग अब तक सब लोग देख ही चुके होंगे, सबको पता होगा कि यूएसडीसी कॉइन डीपेग हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि इसकी रीज़न क्या हुई, इसके पीछे क्या यूएसडीसी कॉइन क्यों डीपेग हुआ। तो रीज़न जानने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एज आई सेड अर्लियर के चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले बटन को इतना दबाएं कि दर्द होना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूएसडीसी कॉइन के अंदर अगर $40 बिलियन पड़ा हुआ था, तो उसमें से अराउंड $3 बिलियन जो है वो हमारा पड़ा हुआ था सिल्वर गेट बैंक, वो सॉरी सिलिकॉन वैली बैंक में। जो हमने अभी कल रात हमने न्यूज़ देखी कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो हमारा हो गया है बैंकरप्ट, यानी और उस वहाँ पर अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि कल रात हुआ बैंकरप्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने यूएसडीसी उनका पैसा सारा बैंकरप्ट हो गया। बैंक के पास कोई पैसा नहीं, जबकि यूएसडीसी कॉइन की 3% ऑफ द $3 बिलियन जो है यूएसडीसी कॉइन का वो पड़ा हुआ था बैंक में। तो जिसकी वजह से इन लोगों का पैसा स्टक हो गया और लोग पैसा निकलवाने से हो गए कासिर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा यूएसडीसी कॉइन वाले जो हैं वो कहते हैं कि आप जो है हमारा डॉलर वो कभी भी आप कॉइन बेस पर जाकर एक यूएसडीसी $1 के इवज़ आप निकलवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये देखें, ये जो कह रहा है कि आप कभी भी जो है एवरी डिजिटल डॉलर ऑफ यूएसडीसी कैन ऑलवेज बी एक्सचेंज 1 by 1 फॉर कैश। तो लोगों ने ये फंड के करते हुए फ़ौरन पैसा निकलवाने के लिए कोशिश की, जिसकी वजह से आप ये देखें हमारे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा डंप आ गया। आप लोगों को इसी के साथ साथ एक एडवाइस देता चलूँ कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो प्लीज़ फंड मत कीजिए, फियर अनसर्टेनिटी एंड डाउट में मत जाया करिए, बल्कि थोड़ा सा इंतज़ार करके देख लीजिए करें। देखें अब यहाँ से अगर डंप होना स्टार्ट हुआ होता यहाँ पर आके एक बंदा कन्फ्यूजन में, जब ये 83-82 सेंट के अराउंड आकर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने कन्फ्यूजन में आकर यहाँ पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों को अराउंड 20% के जो है लॉस हुआ। अगर वही बंदे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते और फंड ना करते तो देखें इसी वीक में जो वीक $82 तक गई है, उसी ने दोबारा ऊपर तक पुल बैक लिया और अब इस वक्त ये अराउंड वही $1 के पास आकर 0.97 सेंट पर आकर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए उन लोगों को कितना लॉस हो गया होगा। अब लेट्स से अगर आपके पास $1000 पड़ा हो और उसका 20% बन जाता है $200। अब छोटे ट्रेडर्स के लिए तो ये मसला नहीं है, $1000 वालों के लिए मसला नहीं है, लेकिन लेट्स से किसी बंदे का अगर $1 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो 20% बन जाता है अराउंड $200,000। उस बंदे का $200,000 जो है आ, वो तो गया ना, वो तो लग गया भाईजान जी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो तो चला गया ना उनका। तो अब यही पे अगर वो थोड़ा बहुत वेट कर लेते तो वापस उनको जो है सिर्फ 3% लॉस पे था, और अगर अभी हम ये एक और दिन इंतज़ार कर लें क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है वैसे भी, तो ये वापस यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी एक रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है वो ये भी है कि देखें अगर यहाँ पर आप इस वक्त प्राइस 20% इसकी डाउन गई है, तो ऑफकोर्स सी बात है जब एक स्टेबल कॉइन जिसके पीछे इतनी बड़ी कंपनी हो जैसे कि कॉइन बेस है और ये सर्कल वाले जैसे इशू कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनी है और उनका सिर्फ 3% जो है सॉरी आउट ऑफ उनकी ऑल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ $3 बिलियन अगर पड़ा हुआ है सिलिकॉन बैंक में, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो रिकवर करेगा। तो वो जो उन्होंने किया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये बात बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी पता होती है कि ये कॉइन अब रिकवर करेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कंपनीज है और उनका सिर्फ एक छोटा सा चंक ऑफ एक जो है वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट उनकी पड़ी हुई थी सिलिकॉन वैली बैंक में। तो यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर इस पॉइंट पर आकर जो है बड़े इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको विद इन आवर्स जो है, ये सॉरी 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मैं अगर इसको 4 पे लेके जाऊँ तो आप ये चेक करें, विद इन फ्यू आवर्स उनकी अमाउंट जो है वो 20% इंक्रीज़ हो जानी थी। अगर यानी यहाँ पर वो $1 मिलियन करते तो उनका $200,000 का प्रॉफिट हो सकता था। तो इसी तरह किया भी होगा कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने, जिसकी वजह से आपने फ़ौरन देखा कि ये ऊपर की विक मार गया, नीचे की विक मार गया और फ़ौरन ऊपर चला गया। तो आप लोगों से मेरी एडवाइस यही है कि जब ऐसा कुछ हो भी किसी स्टेबल कॉइन का, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करिए, एकदम वो कहते हैं अनसर्टेनिटी में अपने पैसे ना निकाल लिया कीजिए। उससे ये होता है कि आपको तो लॉस पड़ जाएगा, लेकिन वो वापस जब रिकवर करेगा तो फिर आप पछताएंगे कि यार मैंने एम ही निकलवा लिया।
अच्छा, अब जैसा कि यूएसडीसी की पहले बीयूएसडी के साथ हुआ है ये डीपेगिंग, अब यूएसडीसी के साथ हुआ है, तो अब अगली नज़रें चल रही हैं हमारी यूएसडीटी पर। जैसा कि यूएसडीसी कॉइन की अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर तो वो बता देते हैं ना, प्रूफ ऑफ स्टेक इनका जो है उनके साथ है सिल्वर गेट बैंक के साथ। मैं आपको अगर यहाँ पर कहीं पर निकाल कर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इधर ही कहीं पर, यहाँ पर जो है ना, मैं अब सारा रीड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ही कहीं पर इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो है वो कहते हैं ये सिलिकॉन वैली के साथ भी जो है वो कहते हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो यानी ये सारा प्रूफ ऑफ स्टेक देते हैं कि यानी जो कस्टमर यहाँ पर आके पैसा रखेंगे उनको पता हो कि कहीं पर बैग पर पैसा पड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर रखें। लेकिन यूएसडीटी है जो, अगर हम उसकी वेबसाइट पर जाएँ तो वो अपना प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं देते, और इस वक्त यूएसडीटी ही सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। तो वेरी पॉसिबल कि यूएसडीटी भी जो है वो कहते हैं हमारा डीपेग हो आगे आकर, क्योंकि अगली नज़र इसी पे है, क्योंकि इससे पिछले जो सारे बड़े बड़े स्टेबल कॉइन्स हैं वो तो हो चुके हैं डीपेग। तो अब यूएसडीटी पर समझ रहे हैं कि शायद ये डीपेग हो, और ये कहीं पर अपना प्रूफ ऑफ स्टेक भी नहीं देते, बल्कि हाँ बस ये कह रहे हैं कि 100% बैक एंड फुली ट्रांसपेरेंट रिजर्व, वी पब्लिश अ डेली रिकॉर्ड ऑफ द करंट टोटल एसेट। अच्छा खैर जो भी है, तो ये लोग तो अपना ट्रांसपेरेंसी जो है अपना प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं देते। तो इसी के ऊपर नज़रें हैं। इसके ऊपर टेदर से रिलेटेड मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेदर क्या 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 इसका बैकग्राउंड है सारा, और ये क्या डीपेग हो सकता है या नहीं, और अगर डीपेग होगा तो ये दोबारा से हमारा रिकवर कर सकता है या नहीं। तो जहाँ तक वैसे मेरी पर्सनल एनालिसिस है वो यही है कि अगर ये डीपेग होता भी है तो फ़ौरन रिकवर कर जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है और ये जो है वो नहीं होगा। तो अगर ये हो भी जाए तो आप लोग कीजिएगा मत, फट मत कीजिएगा बस थोड़ी देर में ये दोबारा से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसने जो है सिर्फ कुछ घंटों में रिकवर कर दिया, तो यूएसडीटी भी जो है रिकवर कर जाएगा अनलेस के कुछ बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन जाए। लेकिन मोस्ट केसेस में यूएसडीसी भी यूएसडीटी भी रिकवर कर जाएगा अगर तो वो होता है डीप। अगर वैसे तो अव्वल तो दुआ यही है कि ना हो, क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा इसके अलावा हमेशा ये कहा जाता है, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखें अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो। अगर आप जैसे कि मेरा भी सारा का सारा पैसा यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था यूएसडीसी में, यूएसडीसी में भी थोड़ा बहुत पड़ा था, तो कुछ मेरा पैसा यूएसडीटी में पड़ा था और कुछ बीयूएसडी में था, बाकी बिटकॉइन में था। तो आप ऐसे अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कीजिए करें। अगर पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए आप उसमें स्टेबल कॉइन्स जितने भी हैं आप देख लें टॉप वन में, जैसे बीयूएसडी हो गया, यूएसडीसी हो गया, यूएसडीटी हो गया, इनमें डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा रखा करें। साथ अपना कुछ पैसे की जो है वो देख लिया करिए, बिटकॉइन में रख लीजिए करिए। आपको एक और अच्छा, हमारे पास तो चले थोड़ा पैसा होता है ना, हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, ज़्यादा पैसा किसके पास होता है? बाइनेंस के पास नहीं होगा सबसे ज़्यादा पैसा। तो हम देख लेते हैं कि बाइनेंस का सबसे ज़्यादा, बाइनेंस पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो हम अगर देखें यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं कि बाइनेंस का इस वक्त अराउंड 30% जो है डाटा जो अपना पोर्टफोलियो वो यूएसडीटी में पड़ा है, उसके बाद 18% अराउंड बीटीसी में पड़ा है, फिर उन्होंने अपने कॉइन में बीएनबी में रखा है, फिर इथेरियम, यूएसडीसी और फिर अदर्स। हम भी इनके पोर्टफोलियो को का जो डिज़ाइन है इसको कॉपी करते हुए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं आपको एक छोटा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर करते हैं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए अच्छा कॉइन कोई कैसे सेलेक्ट करना है, उससे पहले जो है फिर आपको मैं दोबारा रिमाइंड कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें लाइक नहीं मिलेगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए लाइक कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, अब कॉइन सेलेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले लेना है कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है बाइनांस। मेरा पहले सर्च में पड़ा हुआ तो आप यहाँ पर ऊपर से सर्च कर सकते हैं। बाइनांस में जाकर आप देखेंगे ये इस वक्त टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम आ जाएगा स्पॉट का, और फिर हमने इनका आपका पोर्टफोलियो सारा शो करवा देगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना मार्केट्स में आके आपने जाना है परपेचुअल में। परपेचुअल में जाने के बाद आपने वो सिलेक्ट करना है स्टेबल कॉइन जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है। मैं यूएसडीटी में करता हूँ तो मैं यूएसडीटी सेलेक्ट करूँगा।
USDT सेलेक्ट करने के बाद इस वक्त ये दिखा देगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वाले कॉइन्स ऊपर आए हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। तो नंबर 1 और नंबर 2 पे 90% ऑफ द टाइम बिटकॉइन और इथेरियम ही होता है। इसके बाद अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसके बाद अगर आल्ट कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो नंबर 3 के बाद से जो भी कॉइन इस वक्त आ रहे हैं वो कॉइन्स हैं जिसके अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा होगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर प्राइस सबसे उस वक्त ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो हम उसमें ट्रेड लेना चाहेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करेगी हमारे प्रॉफिट और लॉसेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हम प्रॉफिट ज़्यादा भी बना सकते हैं बट इन अदर केस हम लॉस भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर एप्टॉस देख सकते हैं, तो मैं अगर एप्टॉस के चार्ट पर जाऊँ, इस वक्त एप्टॉस जो है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल पर चल रहा है। एप्टॉस इस वक्त आप देखें तो हमारा जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था, प्रीवियस हाई जो इसने बनाया था उसके बाद इसने ऊपर ट्रेंड ऊपर बनाया था, लेकिन उसके बाद जब इसने ट्रेंड रिवर्स किया तो अभी जो प्रीवियस इसका जो फर्स्ट हाई था उसके ऊपर से ये जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट थी, सॉरी जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पर इस वक्त वहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। अगर तो यहाँ से ये पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ तो हम इस एरिया के अराउंड यहाँ तक इसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस था, मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर कर दूँ ये। तो देख लीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है वो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ से चाहें देखें जब ये पुल बैक अगर थोड़ा ले ले, अभी तो वीकेंड चल रहा है तो आप इसमें कोशिश कीजिए वीकेंड में ट्रेड ना कीजिए किया करें, क्योंकि वीकेंड में जो है विकेट बचती होती हैं, वीकेंड में मैनिपुलेशन चलती है और जो है एक्चुअल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग वीकेंड पे ट्रेड करने से गुरेज करते हैं। तो वीकेंड पे मैनिपुलेटर्स होते हैं सारे, तो वीकेंड पे ट्रेड करने से गुरेज कीजिएगा। इसके अलावा अगर तो ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो फिर आप इसको छोटा सा लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बुरा नहीं बनाया होगा वीडियो लेट अपलोड करने के लिए। तो आखिरी जाते हुए बस वही मेरा मैसेज कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इतना दबाएं कि दर्द होना स्टार्ट हो जाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने थॉट्स बचाइए। मैं हूँ सारिम रेयान फ्रॉम क्रिप्टो निर्वाणा, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।